हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का टीजीटी पीजीटी एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग एक घमासान सीरीज चला रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, जिसमें हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। उन छोटे छोटे टॉपिक से जितने भी सवाल बन सकते हैं, छोटे बड़े, वो सब आपके सामने रखते हैं और आपके एक टॉपिक को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो छोटे छोटे टॉपिक्स में आज है छोटा सा टॉपिक, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। मैं जानता हूं कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज वैसे तो याद रहती हैं, लेकिन ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आप लोगों को याद रहती हैं, मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग क्या उनके साथ सवाल कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर एक काम तो मैं ये कर सकता हूं कि पूरी की पूरी जो टेबल है एक बार बना सकता हूं। तो पूरी की पूरी टेबल एक बार जल्दी से बना लेते हैं और आप लोग मेरे साथ थोड़ा जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करिएगा इस टेबल को। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग टेबल बनाने जा रहे हैं। तो टेबल कैसे बनाते हैं जी? टेबल बनाते हैं, पहले यहां पर मैंने लिख दिया, जैसे मान लीजिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा जी, टेन थीटा क्या हो जाएगा जी, कॉट थीटा, फिर क्या हो जाएगा जी, सेक थीटा, फिर क्या हो जाएगा जी, कॉसेक थीटा। 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर हम लोग अगर इसमें लाइनें खींचना चाहें तो लाइनें बहुत ही प्यार से खींच सकते हैं। हम लोग कैसे खींच सकते हैं? इस तरीके से, ये लाइन खींच दी, 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 ये लाइन खींच दी हमने, और आखिर में ये वाली लाइन भी खींच दी। फिर इनके बीच में भी लाइन खींच सकते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी से खींच देते हैं ताकि जल्दी जल्दी से हम लोग इसको बना सकें। ठीक है ना, बड़ा काम तो है नहीं है, छोटा सा ही काम है, चिन्ना सा काम है। तो 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ यहाँ पर 0 डिग्री बोल रहा हूँ तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना आ जाता है, 1/2, फिर क्या आ जाता है 1/√2, फिर क्या आ जाता है √3/2, फिर आ जाता है 1। फिर इसको उल्टा कर दो, यहाँ पर 1 आ गया, √3/2 आ गया, फिर 1/√2 आ गया, फिर 1/2 आ गया, फिर 0 आ गया। फिर साइन अपॉन में कॉस होता है, टेन तो क्या होता है, यही होता है। तो 0 अपॉन में ये रखेंगे तो 0 आ जाएगा, ये रखेंगे तो 1 अपॉन में √2 आ जाएगा, ये रखेंगे तो 1, फिर यहां पर आ जाएगा √3, यहां पर आ जाएगा नॉट डिफाइन। फिर इसके बाद इसका उल्टा कर दो, यानी कि यहां पर आ जाएगा नॉट डिफाइन। ठीक है, यहां पर आ जाएगा √3, यहां आ जाएगा 1, यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन में √3 और यहां पर आ जाएगा 0। बिल्कुल। अब देखो सेक को उल्टा कर दो, ये 1/1 लिखा है, इसको उल्टा करोगे 1 ही आ जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो 2 अपॉन में √3 आ जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो √3 आ जाए, √2 आ जाएगा, इसको उल्टा करोगे तो 2 आ जाएगा, इसका उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। अब जो यहाँ पे लिखा है उसको उल्टा कर दो यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो, पहले ये लिखा है, फिर क्या लिखा है, 2 लिखा है तो 2 यहाँ लिख दिया, यहाँ पे √2 लिख दिया, फिर जो ये लिखा है 2 अपॉन में √3 कर दिया, फिर यहाँ पर ये कर दिया 1। अब इसको याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि अंडर रूट में पहले 0/4, अंडर रूट में 1/4, अंडर रूट में 2/4, अंडर रूट में 3/4, फिर अंडर रूट में 4/4, ऐसे रख करके साइन की वैल्यू निकाल लिया करो। अब इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़रूरत है इतनी सारी चीज़ें याद रखने की, और बल्कि मैं तो ये भी मानता हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को पहली बार बोल रहा हूँ, तो इस वजह से मैं मान करके चल रहा हूँ आप लोगों को वैल्यू याद नहीं होगी। लेकिन अगली वाली जो मेरी वीडियो होगी उसमें मान करके चलूंगा कि आपको ये सारी की सारी वैल्यूज याद हैं। ठीक है, आइए ज़रा अब मैं यहाँ से कहानी शुरू करने जा रहा हूँ और सवालों के सिलसिले को शुरू करने जा रहा हूँ। आपकी स्पीड, आपका जो भी जितना तेज़ आपका दिमाग चलता है, ये सारी की सारी बातें मैं यहाँ पर पता करूँगा आप लोगों से। आइए ज़रा, पहला सवाल, हर एक सवाल अपने आप में एक बढ़िया सवाल है, तो इज्जत करनी है सारे सवालों की और सॉल्व करना है बड़ी तेजी के साथ। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, आप लोगों को ये वाली बात बतानी होगी। तो चलिए ज़रा बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। साइन स्क्वायर कितना हो जाती है, 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है, इसका क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। फिर 45 डिग्री तो 1/√2 होता है, इसका भी क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में है दोनों। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस में 4, 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1/2, 90 कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है, प्लस में 1/8 कितना हो जाएगा, कॉट 60 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, √3, तो उसका उल्टा कर दो, यानी कि 1/√3, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। आइए जरा अब आगे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू में 1/2, प्लस में 4/3 हो जाएगा, प्लस में 1/2 हो जाएगा, प्लस में 1/24 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको अकेला लिखोगे तो 1/8 हो जाएगा, इसको ये 4/3 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24। इसका एलसीएम मुझे लगता है 24 ही ले लेते हैं, यानी कि नीचे कोशिश करते हैं कि सारे में क्या बन जाए, 24 ही बन जाए। इसको 24 बनाने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, यानी कि 3 से करोगे तो ऊपर 3 आ गया।
इसे इसके लिए क्या करोगे, 8 से डिवाइड, 8 से मल्टीप्लाई, 8 चौक 32। इसके लिए क्या करोगे, 12 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो अब अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ये 16 यानी कि 48 अपॉन में 24, इससे ये गया तो कितना आ जाएगा 2। तो यानी कि हमारा जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी, हमारा बिल्कुल करेक्ट वाला जवाब हो जाएगा। देखो सवाल, देखो कभी कभी क्या होता है कि इजी सवाल भी आपका टाइम टेकन, आप कितना टाइम ले रहे हो उसमें, ये परेशान करने के लिए आपको जरूर आएंगे। तो कोशिश क्या करनी है, हम लोग टाइम बहुत कम लें, थोड़ा स्पीड में करें, ठीक है। आइए जरा स्पीड बढ़ाओ, अपनी स्पीड बढ़ाओ, चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। 1060 कितना होता है, √3 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 4 ये कितना होता है, 1/√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3 कितना हो जाएगा, sec 30, cos 30 कितना होता है, 1/2, सॉरी √3/2, तो उसको उल्टा करो, 2/√3, ठीक है, इसका स्क्वायर करा, प्लस में 5 cos तो 0 होता है तो ये तो 0 हो जाएगा, काम खत्म हो गया। नीचे जरा देखो ध्यान से, cos 30 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 2 ही है, वो तो 2 ही होता है और स्क्वायर भी नहीं लगा है। sec 60, cos जो होता है 60 पे 1/2 होता है, उसका उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस में cot 30 होता है √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे तो देखो जरा ध्यान से, 2 और 2 कितना होता है, 4 और √3 यानी कितना हो जाएगा, 3, 4 में से 3 गया तो 1, तो नीचे कुछ लिखना नहीं है अब मुझे, नीचे तो 1 हो गया। ऊपर देखो ये कितना हो जाएगा, 3, ये कितना हो जाएगा, 4/2, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, और ये तो 0 ही हो गया, इससे ये गया, इससे ये गया तो 2 आ गया। यानी कि आप लोगों के पास कितना बच रहा है यहाँ पर, मेरे ख्याल 3 आ गया, 2 आ गया और 4 आ गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास, एक बार मैं और देख लेता हूँ, 3 हो गया, ये 2, इसका तो 2 ही हो जाएगा, 2 यहाँ पर कर देंगे तो 4, ये 2 ही बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद sec जो था वो 3 था, 3 से 3 चला गया, 2 अपॉन में √3, तो 4 यहाँ पर आ गया, 4 और 2 कितने हो जाएंगे आपके पास, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। तो मेरे ख्याल से इसका जो जवाब है वो 9 आ रहा है, जो कि यहाँ पर लिखा पड़ा है। आई थिंक यहाँ तक की कहानी भी आप लोगों को क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। बाकी अगर मैंने कोई गलती की होगी तो वो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, बाकी मैं एक बार चेक और कर लेता हूँ। मेरे हिसाब से ठीक है, बाकी देख लेंगे, आप लोग भी तो हो मेरे साथ। यहाँ पर देखिए sin 1 आ रहा है यहाँ पर, a + b, तो a और b की वैल्यू बतानी है। तो a + b कितना होता है ज़रा बताना, a + b कितना हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि साइन 90 डिग्री पर ही तो 1 होता है। कॉस कितने पर, √3/2 आता है, 30 डिग्री पर आता है, यानी कि a - b कितना दे रखा है आप लोगों को, 30 डिग्री। बात खत्म हो गई। ये छोटी सी इक्वेशन बनी, अब इसको सॉल्व करना है, कितना ही टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में, खुद सोचो ना। यहाँ पर a से तो b से b चला जाएगा, a और a जुड़ जाएगा, 120, यानी कि a की वैल्यू जो आ रही है वो 60 डिग्री आ रही है। उन्होंने a और b पूछा है, यहाँ पर देखो 60 किस पे लिखा है, तो ये वाला भी हो सकता है आंसर, ये वाला भी हो सकता है, बट ये वाला नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि अगर 60 होते तो माइनस करके तो 0 आ जाता है यहाँ पर, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, यही आंसर हो सकता है। बट कोई बात नहीं, हम b की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो यहाँ पर जैसे मान लो ये 60 है, प्लस में कितना हो जाएगा b, और ये कितना हो जाएगा 90, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो 60 और 30 आंसर आ रहा है, जो कि a में दे रखा है। क्लियर हो गई कहानी, कोई 30 और 60 मत कर देना, 30 और 60 करोगे तो इसका मतलब, क्योंकि यहाँ पर a और b लिखा है, तो पहले a की वैल्यू बतानी है फिर b की, तो पहले a 60 होगा फिर b 30 होगा। कोई जल्दबाजी में ये गलती ना करे, और ऐसी गलतियां होती हैं इसीलिए बता रहा हूँ। तो चलिए अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, और अगला वाला कुछ सवाल है मेरे पास, ये वाला, और इस सवाल के बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि ये वाला सवाल मैं आप लोगों को देने वाला हूँ होमवर्क में। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका जवाब आप लोग क्या देते हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों का इंतजार करूंगा इसके आंसर के साथ, ठीक है ना। आइए जरा एक और तरीके के सवाल करके दिखाता हूं आप लोगों को। ये देखिए कितना बढ़िया सवाल है, ये वाला ही बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह ही है, मैंने दोबारा तो नहीं लगा दिया, नहीं, ये वाला सवाल भी मैं आप लोगों को देता हूं होमवर्क में, आप लोगों को होमवर्क में करके बताना है, यानी कि आप लोगों को बताना है मुझे इसके बारे में आज ही, जैसे ही आप इस वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करनी है अपने साथ, ठीक है ना, होमवर्क में बताना है। ये देखिए ये वाला सवाल है, इस वाले सवाल को करने में मजा आएगा, इस वाले सवाल को मैं आपको करवाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को दे रखा है एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल तो भाई ऐसा ही होता है, ये तो बात मानते हो, यहाँ पर 90 डिग्री है। फिर राइट एंगल जो है वो बी पर है, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, और इसको सी कह देता हूँ। चलो ऐसे में वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ पर 90 है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कितना बन जाएगा भाई, 60 डिग्री बन जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं होगी आप लोगों को, नहीं यार कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोल रहा है ए बी जो है वो 9 दे रखा है, मैं कहा ठीक है भाई। इसके बाद कहता है कि बी सी और ए सी बताओ। आसान है, आसान है। देखो
अगर आप ये बात करो ये 60 डिग्री है, एंगल के सामने क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर होता है, साथ में क्या होता है, बेस होता है, और यहाँ पर क्या होता है, हाइपोटेनस। अगर मैं तुमसे बोलूँ टेन 60 डिग्री और मैं आप लोगों से ये कह दूं कि सामने क्या आ जाएगा, ये तो ए बी आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। ए बी की वैल्यू तो पता है, ए बी 9 दे रखा है, ये कितना हो जाएगा, √3, ये हो जाएगा √3, ए बी 9 दे रखा है, ये बी सी हो जाएगा। यानी कि जो बी सी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, 9 अपॉन में √3 आ जाएगी। ये लिख सकते हो आप, ठीक है। अगर मान लो ये ना लिखना चाहो, अगर मान लो ऐसा ऑप्शन ना होता, वैसे इसमें ऐसे में ऑप्शन दे रखा है, तो आप क्या करते हो, √3 से डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आपके पास आया था 9√3 डिवाइड बाई 3, इससे ये जाता तो कितना हो जाता आपके पास, 3√3। ये भी आंसर हो सकता है आप लोगों का, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगली वाली, जैसे मान लो आपको बी सी पता चल गया, आपको ये भी पता है, अब पाइथागोरस लगा लोगे तो भी आंसर निकल जाएगा, नहीं तो एक और काम कर सकते हो, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ, साइन 60 लगा देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, परपेंडिकुलर तो 9 ही है, हाइपोटेनस को h मान लेते हैं, या फिर ये क्या है अपने पास, ए सी है। तो यानी कि 60 डिग्री पर तो यही हो जाएगा, तो 9 ए सी आ जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ए सी की जो वैल्यू है वो 18 अपॉन में √3 हो गई है। अब चाहूँ तो √3 से डिवाइड, √3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा, इससे ये जाएगा तो 6√3 हो जाएगा। तो एक आंसर ये भी हो सकते हैं। बाकी हम लोगों के पास जो अभी आंसर आए हुए हैं, जो जिस तरीके से ऑप्शंस दे रखे हैं, तो 9 अपॉन में √3 एक ये है, और 18 अपॉन में √3 एक ये है। तो यही दोनों आंसर्स हैं। BC कितना है, ये है BC ही मेरे पास क्या निकल करके आया है, 9√3, BC ये निकल के आया। तो 9 अपॉन में √3 कहाँ पर है, पहले 9 अपॉन में √3 यहाँ पर है, तो यही होगा जवाब। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 18 अपॉन में √3, जो कि क्या है, AC, जो कि हाइपोटेनस है। क्लियर हो गई कहानी। अगर मान लो आप लोगों को डाउट होता है तो आप इसमें पाइथागोरस लगा करके इक्वेशंस बना करके देख सकते हो। क्लियर हो गई कहानी। अच्छा, अब मान लो एक सवाल तो मैंने आप लोगों को ये दिया, अब आप एक सवाल मुझे करके दिखाओगे होमवर्क में, यानी कि ऑप्शन में जाओगे, सॉरी कमेंट्स में जाओगे और बताओगे कौन सा एंगल कितना डिग्री है। क्लियर है कहानी। थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसके बारे में। आप क्या कर सकते हो, इसमें 90 डिग्री आप लोगों को दे रखा है, किस पर है, बी पर है। इसको ए बोल देता हूँ, इसको सी बोल देता हूँ। 90 डिग्री यहाँ पर है, ए बी की वैल्यू 3 दे रखी है, ए सी की वैल्यू जो है वो 6 दे रखी है, और इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है। तो अब आप सारा काम करेंगे, कोई भी एक एंगल निकाल लो, इसमें परपेंडिकुलर दे ही रखा है और हाइपोटेनस दे रखा है, तो पता चल रहा है ये वाला एंगल कितना होगा। देखो ना, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस हो गया, साइन लगा दो, काम खत्म करो। तो होमवर्क में बताना है आपको इसका जवाब। ये वाला सवाल दे रखा है आप लोगों को। इस सवाल को किस तरीके से किया जाएगा, बड़ा ही सिंपल सवाल है। कहते हैं कि 9x² माइनस में 1 अपॉन में x², इसकी वैल्यू बताओ। चलो मैं बताता हूँ इसकी वैल्यू। यहाँ पर सबसे पहले ये देखते हैं 6x कितना दे रखा है, sec² थीटा, सॉरी sec थीटा। मेरा दिमाग बहुत तेज़ी से कैलकुलेट कर रहा है इसको, ठीक है। हाँ, मेरा तो आंसर भी आ गया। एक बात बताओ, sec और tan में एक रूल होता था, याद होगा तुम्हें, 1 प्लस में tan² थीटा इज इक्वल्स टू में sec² थीटा। अगर मान लो मैं यहाँ पर लिख दूँ sec² थीटा माइनस में tan² थीटा, तो क्या हो जाएगा, वो 1 के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, यानी कि 36x² बराबर में sec² थीटा हो जाएगा, और 36 अपॉन में x² बराबर में कितना हो जाएगा, tan²। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो 36x² माइनस में 36 अपॉन में x² बराबर में sec² थीटा माइनस में tan² थीटा। वो जानना भी यही चाह रहा है, 36 कॉमन निकाल दिया तो x² माइनस में 1 अपॉन में x² आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यानी कि यहाँ पर कितना बन जाएगा अपने पास, ये तो 1 ही बन जाएगा। ओके, तो वो हमसे ये वैल्यू जानना चाह रहा है, तो x² माइनस में 1 अपॉन में x² 1 अपॉन में 36 हो जाएगा। तो 1 अपॉन में 36 हमारे पास कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शंस हमने गलत लिख लिए हैं शायद। 1 अपॉन में 36, तो ये आ जाएगा इसका जवाब। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं कि उन्होंने ये चीज़ हमसे बोली है, ये चीज़ हमने देखी, sec² माइनस 1 आ गया, 1 अपॉन में 36, तो 1 अपॉन में 36 जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ बेसिक जो वैल्यूज़ थी उन्हीं के ऊपर कुछ सवाल आप लोगों से पूछे और आप लोगों ने उनके जवाब दिए। आई होप ये थोड़ी सी देर की वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और थोड़ी सी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। इस सीरीज़ का सिर्फ यही हमारा टारगेट है। तो ठीक है, अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम क्या है, TGT PGT
एंड नेट बाय अध्ययन मंत्रा। मिलता हूँ नेक्स्ट काम की वीडियो में।